श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा आप सभी पर बने रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। 7 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि है, जो कि चैत मास की मासिक शिवरात्रि है। मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजन, श्रृंगार और शिव महापुराण की उपाय अगर करते हैं तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्या हो, चाहे दुख हो, चाहे रोग हो, कोई भी परेशानी अगर समस्या है तो महादेव की कृपा जरूर हो जाती है। किस प्रकार से हमें मासिक शिवरात्रि पर शिव पर श्रृंगार करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी और आप भी मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर शिव की पूजा आराधना करिए। शिव की कृपा जरूर होती है और महादेव आपके दुख, कैसी भी परेशानी, कामना जरूर पूर्ण करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं सबसे पहले कि हमें श्रृंगार कैसे करना चाहिए। अगर आपको किसी एकांत में शिवलिंग मिल जाए, जैसे कि सन्नाटे स्थानों में, तो उस दिन आपको सफेद पुष्पों से श्रृंगार जरूर करना चाहिए मासिक शिवरात्रि पर। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी भी शिव मंदिर या शिवलिंग पर आप श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन अगर एकांत में मिल जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एकांत में अगर नहीं मिले तो आप अपने घर के शिव मंदिर या शिवलिंग पर आप सफेद पुष्पों से मासिक शिवरात्रि पर पंखुड़ियों से, फूलों से श्रृंगार जरूर करें। दूसरा है, हम भगवान शिवलिंग का आप प्रदोष काल में शिव मंदिर में जा करके आपको पंचामृत से स्नान, शुद्ध जल से स्नान, आपको सफेद पुष्प, समी पत्र, बेलोपत्र, पीला चंदन, अक्षत, भस्म से उनका श्रृंगार जरूर करिए। अगर आप प्रदोष काल में भी भगवान शिवलिंग का श्रृंगार अच्छे से करते हैं और आपके मन में कोई भी कामना है तो हर मासिक शिवरात्रि के दिन नियम बना लीजिए कि आप शिवरात्रि पर श्रृंगार जरूर करेंगे। यकीन मानिए, भगवान आपका हाथ थाम लेंगे और आपकी कैसी भी कामना होगी जरूर पूर्ण करेंगे। अगर धन संबंधी समस्याएं चल रही हैं, व्यापार में कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो आप एक मासिक शिवरात्रि पर उपाय जरूर करिए कि समी का वृक्ष, आप सभी जानते होंगे समी का वृक्ष अगर आपके गमले में लगा है तो श्रेष्ठ है। अगर वृक्ष आसपास लगा है तो वहां पर आपको मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय जब सूर्यास्त होता है तो आप लंबी बाती का, गाय के घी का दीपक, तुमरुका जी का नाम लेके थोड़ी सी काली तिल दीपक में डाल के जला दीजिए। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आपको हर मासिक शिवरात्रि पर शाम के समय आपको करना होगा। अगर बहुत सारे दुख लगे हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, समस्याएं बनी हैं, तो आप मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक भगवान शिव का ध्यान करते हुए कि प्रदोष काल में जब आप भ्रमण के लिए निकले महादेव, तो आप मेरे घर पर ध्यान दृष्टि जरूर रखें, जिससे हमारी जो भी परेशानी है आप समझ सकें। एक आपको शिव मंदिर में दिया जलाना चाहिए प्रदोष काल में। लंबी पाती का, गाय का घी का दीपक तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको जलाना है और दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना है। यह पाठ आपको शाम के समय मासिक शिवरात्रि पे शिव मंदिर में करना है। ऐसा करने से कहा जाता है कि महादेव जितने भी दुख होते हैं आपके धीरे धीरे काटने लगते हैं और दुख आता है, जो आता रहता है, जाता रहता है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो यह हर मासिक शिवरात्रि पर आप एक कैलेंडर में नोट कर लें और अब यह कार्य करके जरूर देखें। अगला, जैसे कि कोई कामना है आपकी पूर्ण नहीं हो रही है तो आप हर मासिक शिवरात्रि पर 1 काली मिर्च लीजिए और 7 काली तिल का दाना और महादेव से प्रार्थना करिए कि हे महादेव, मेरी ये कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे समर्पित कर रहे हो, आप मेरा पूर्ण जरूर करेंगे। यह कार्य करके आप जरूर देखिएगा। हर मासिक शिवरात्रि पर आप 1 काली मिर्च और 7 काली तिल का दाना अपनी हृदय की बात को बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समय कोई भी हो सकता है। अगर कोई रोगी रोग से ग्रसित है तो मासिक शिवरात्रि के दिन 5 बेलोपत्र या 11 बेलोपत्र ले लीजिए और जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसका नाम और गोत्र लीजिए। उसके बाद एक एक करके बेलोपत्र को समर्पित करिए और महादेव से प्रार्थना करिए। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना होगा और महादेव से कहिए कि हे महादेव, जो भी व्यक्ति बीमार रहता हो कि आप उसकी शारीरिक पीड़ा, उसके शारीरिक बीमारी को समाप्त करिए। मुझे पूरा भरोसा है। और इस बेलोपत्र में अमृत कर दीजिए, जिससे बेलपत्र खाने से उसकी बीमारी स्वस्थ होने लगे और आपकी जय जयकार हो जाए। ऐसा कहते हुए बेलोपत्र को घर लाइए और जो भी व्यक्ति बीमार रहता हो धीरे धीरे वह बेलोपत्र उसे खिलाना शुरू कर दीजिए। यह कार्य करके आप हर मासिक शिवरात्रि पर जरूर देखिए। जो भी व्यक्ति का बीमारी ग्रसित रहते होंगे वह धीरे धीरे बीमार, उनके जो भी धीरे धीरे है, शिव की कृपा प्राप्त होने लगती है।
देखिए, जब भी हम भगवान शिव की पूजा करते हैं ना, तो हमें भरोसा ज़रूर करना चाहिए। जब आप भरोसा करते हैं, दृढ़ संकल्प से रहते हैं, तो भगवान शिव के आपके कार्य को पूरा करना ही होता है। अगर आपने भरोसा ही नहीं रखा और भगवान शिव की भक्ति आप सिर्फ कहने से कर लिया, तो भगवान शिव भाव के भूखे होते हैं, आशुतोष होते हैं। उनका नाम एक आशुतोष रखा गया है, जिससे आप शिव को अपनी भक्ति से, अपनी हृदय की भावना से ऐसे कर दीजिए कि आपके सभी समस्याएं को महादेव को समाप्त करना ही हो। और एक मासिक शिवरात्रि एक ऐसी तिथि मानी जाती है कि जो भी भक्त भूल कर भी भगवान शिव के मंदिर में जाके एक बेलपत्र भी समर्पित कर देता है, कितना भी पाप होता है महादेव उसके समाप्त कर देते हैं। तो मासिक शिवरात्रि हर महीने की पड़ती है, आप कैलेंडर में टिक लगा सकते हैं और भगवान से आराधना कर सकते हैं। अगर कोई बालक बुद्धि से कमजोर है तो एक दिन पहले आप गाय के दूध का दही जमा लीजिए और 5 बेलपत्र ले लीजिए। किसी एकांत में कोई शिवलिंग हो तो उस लेपन दही से करके शिवलिंग पर और एक एक करके 5 बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। फिर उस दही को कटोरी में ले लीजिए और 5 बेलपत्र को ले आइए घर में। सुबह शाम दोपहर उस बालक को दीजिए दही का प्रसाद। उसके बाद एक थोड़ा थोड़ा करके बेलपत्र उसको देते रहिए। हर मासिक शिवरात्रि पे करके देखिए, उसका धीरे धीरे बालक का बुद्धि भी तेज होने लगेगा। शिव की कृपा जरूर प्राप्त हो जाएगी। भगवान शिव स्वयं उसे स्वस्थ करेंगे। शिव की आराधना करने से हमारे समस्त पाप भी समाप्त होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की कामना जल्द पूरी हो जाती है, किसी का थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप घबराएं नहीं, क्योंकि शिव बड़ी परीक्षा भी लेते हैं आपकी भक्ति का। तो आप लगे रहिए उनकी आराधना में। मासिक शिवरात्रि हो या प्रदोष हो या प्रतिदिन हो, आपके दुख जो है महादेव जरूर काटेंगे। मैं पूर्ण भरोसे से आपको कहती हूँ, आप भरोसा अगर शिव पर करते हैं तो आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। तो इस तरीके से शिव की पूजा आराधना करते रहिए। 7 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि है, चैत मास की शिवरात्रि है, जो कि हिंदी महीने से शुरुआत है। तो इस तरीके से भगवान शिव की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए और महादेव आपकी कामना पूर्ण करे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी मैं आपको शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी महादेव की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।